हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है किस तरीके से किया जाता है। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने से आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपका फायदा होगा, कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा। और इन्हीं दो क्वेश्चन को इस तरीके से मैं करके बताऊंगा ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देख लिए तो ईजिली कर लेंगे और बहुत ईजी वे में कर लेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्नों का गुना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्नों का गुना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि इन दो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है किस तरीके से किया जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से करके दिखाऊंगा और इतने ईजी तरीके से करके दिखाऊंगा ना कि वीडियो को देखेंगे तो आप इजिली सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप दिखे कि मान लीजिए इस तरीके का अगर दो वैल्यू दे दें और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दे दें, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए ना तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए करके बताता हूं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखें तो सबसे पहले यही करिएगा जो मैं करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आएगा उसको क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 आने के बाद फिर हमें क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है। तो 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है ना। अब जो 8 आया उसको आपको ऐसे राइट कर देना है। 8 लिखने के बाद फिर उसके बाद ऐसे आप बाई का चिन्ह लगा करके ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को ऐसे आप लिख दीजिएगा सेम। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके क्या करिएगा, अब इसको भी सेम उसी करना है। जब भी ऐसे 3 वैल्यू आपको दिखाई दे, इसे 3 वैल्यू दिखाई दे कि यहाँ वैल्यू दिया, फिर यहाँ वैल्यू दिया, फिर यहाँ वैल्यू दिया। ठीक है, जब भी 3 वैल्यू आपको दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड करना है। तो देखिए 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया, 6 आया। अब 6 को हम 2 में ऐड कर दिए, 8 आया। 8 लिखने पर एक लाइन खींच करके नीचे जो वैल्यू वही वैल्यू आपको उतार देना। इसी तरह से इसमें भी करना है। क्या करेंगे, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। अब जो आया उसको ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 + 3 कितना होता है, 15। तो यहां 15 लिख करके बाई ये जो नीचे वैल्यू दिए वही सेम वैल्यू आपको उतार देना है। इतना करने के बाद ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है इसी वैल्यू को आपको उतार देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से दिख जाए तो क्या करना है, आपको ऊपर वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। या फिर एक सेकंड में आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए इस तरीके से दिख जाए ना तो आप क्रॉस में देखिएगा कुछ कट रहा है कि नहीं। अगर क्रॉस में कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए जब भी क्रॉस में आप काटिएगा तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। तो जब भी इन दो वैल्यू को काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। जब दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तभी काटिएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। चलिए काटते हैं। अब देखिए 4, तो 4 का टेबल पढ़िए कि 4 आए और 8 भी आए। अब देखिए 4 के टेबल, 4 क्या है, सेम है ना भाई। 4 अगर 4 के टेबल में ये दोनों वैल्यू आ गया तो मतलब 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। चलिए 4 का टेबल पढ़ा जाए कि दोनों वैल्यू आ जाए 4 में। देखिए 4 1 जा 4 भाई, देखिए 4 1 जा 4 मतलब 4 के टेबल में 4 आ रहा है। अब देखते हैं 4 के टेबल में 8 आता कि नहीं। तो 4 2 जा 8, देखिए 4 के टेबल में 8 आ रहा है 2 बार में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार में आ रहा है। और 4 के टेबल में 8 कितने आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। देखिए 4 2 जा 8, अब कट गया। अब कटने के बाद जब
इसको काटने के बाद जो नंबर आएगा, इसको काटने के बाद जो नंबर आएगा, तब जब भी दो नंबर फिर दिखे तो दोनों नंबर में अगर कोई नंबर 1 दिखे ना तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, तब नहीं कटेगा। अब इसको छोड़ने के बाद फिर इन दो नंबर को आपको सेम नंबर से काटना है। तो चलिए 3 को हम देखते हैं कि 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 भी आए 15 भी आए। अगर 3 के टेबल में दोनों आएगा तब काटेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 3 आ जाए, तो 3 1 जा 3, मतलब 3 के टेबल में एक बार में 3 आ रहा है। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 15 आ जाए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल में हम पढ़े हैं तो 5 बार में 50 आया, मतलब 3 का टेबल पढ़े हैं तो एक बार में 3 आया, 3 का टेबल पढ़े हैं तो 3 5 बार में 15 आया है, ठीक है। अब देखिए कट गया। जब कटने के बाद फिर मैं बताया कि जब दो नंबर और दिख जाए, तो अगर दोनों नंबर में कोई नंबर एक दिख जाए, एक, तो हाँ वो दोनों नंबर फिर नहीं कटेगा। तो वैसे छोड़ के क्या करना, आपको इन दोनों को सबसे पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 कर देना है, डिवाइड नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना। 1 × 1 कितना होता है, क्योंकि देखिए यहां भी 1 बचे, यहां भी 1 बचे, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब करने के बाद ऊपर वाले सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है, डिवाइड 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1 ही आएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी अगर मान लीजिए ऊपर नंबर दिया है और नीचे 1 दे दें, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर को ऐसे आप राइट कर दीजिएगा, यही आंसर है, ठीक है। मैं क्या बताया हूं, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले क्या करना है, इस नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर देना है, फिर बाई, फिर नीचे वाला वैल्यू सेम आपको ऐसे उतार देना है, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इस नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, लिख करके फिर एक लाइन खींच करके नीचे वाला जो वैल्यू वही उतार देना है। जब आपका इस तरीके का आ जाए तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि आप चाहिए तो इन चारों को ऐसे क्रॉस में काट दीजिए, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऊपर और दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करिए, तब काटिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे आप क्रॉस में काटेंगे तो आपका इजी रहेगा, वैल्यू छोटा आएगा तो आपका आंसर भी इजी आ जाएगा, नहीं तो इसे वैल्यू बड़ा आएगा तो काटने में दिक्कत आएगा। तो इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैं किया हूं, सबसे पहले काटिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू काटिएगा, और जब दो वैल्यू को काटिएगा तो दोनों वैल्यू को सेम नंबर से काटिएगा। नीचे वाला जो वैल्यू है तो उसका आप टेबल पढ़िएगा कि उसके टेबल में ये वैल्यू है, ये वैल्यू, अगर एक टेबल में दोनों वैल्यू आ रहा है तो मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू उसी नंबर से कटेगा। अगर दोनों वैल्यू एक नंबर से, मतलब किसी एक नंबर से दोनों वैल्यू कट रहा है तो इसका मतलब सेम नंबर से कट रहा है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए 4 के टेबल में 4 आ रहा है, मतलब 4 से हमारा 4 कट जा रहा है एक बार में। अब 4 के टेबल में 8 आ रहा है, मतलब 4 जो है 4 से हमारा 8 कट रहा है दो बार में, मतलब 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी। अब देखो दोनों नंबर हमारा 4 4 से कट रहा है, मतलब सेम से कट रहा है, तो दोनों नंबर आपका एक टेबल में अगर आ गया तो मतलब दोनों कट जाएगा। उसके बाद इसको काट दीजिएगा, काटने के बाद फिर ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा बाई नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 10 आएगा, नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 आएगा। कभी भी याद रखिए अगर ऊपर कोई नंबर दिया और नीचे 1 दे दे तो ऊपर वाले नंबर को आप ऐसे उतार देना है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले क्या बताएं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15। अब 15 जो आए उसको क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड कर देना है। 15 + 4 कितना होता है 19, या 19 लिख करके लाइन खींच करके ये जो नीचे वाला नंबर दिए यही नंबर आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी वैसे करेंगे, 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। तो 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, और 30 को 2 में ऐड करेंगे कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। और लाइन खींच करके नीचे वाला जो वैल्यू वही वैल्यू सेम आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या मैं बताया हूं कि जब भी अगर इस तरीके की वैल्यू दिख जाए बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो क्रॉस में आप काटिएगा। सबसे पहले इन दो नंबर को काटिएगा, फिर इन दो नंबर को काटिएगा। चलिए काटते हैं, और दोनों नंबर सेम नंबर से काटना चाहिए। अब देखिए 5 को हम काटेंगे, ठीक है। तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 के टेबल में 5 भी आए और 19 भी आ जाए। तो देखिए 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, मतलब 5 के टेबल पढ़े हैं तो एक बार में हमारा 5 आ रहा है। क्या आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 भी आ रहा है 5 के टेबल में, देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। देखिए 19 से ज़्यादा 20 आ रहा है और 20 से कम 15 आ रहा है, मतलब 15 और 20 के बीच में 19 आ रहा है। मतलब क्या नाम 5 का टेबल पढ़ने पर 19 नहीं आ रहा है। जब दोनों वैल्यू हमारा किसी एक टेबल में अगर दोनों वैल्यू नहीं आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, तो मतलब दोनों वैल्यू क्या है सेम नंबर से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब फिर इन दोनों को देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू हमारे एक टेबल में आता है। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 5 भी आ जाए 32 आ जाए, 5 के टेबल में 5 आ जाएगा लेकिन 32 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप 5 का टेबल पढ़िए आपके 5 के टेबल में 32 आएगा ही नहीं। जब दोनों वैल्यू एक टेबल में ना है दोनों वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू हमारा सेम नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसे छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है।
19 को 32 में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, 19 मल्टीप्लाई 32 करिए, 2 को 9 में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 18 आएगा, तो 8 लिख दीजिएगा, 1 कैरी दे दीजिएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करिए वो 2 आएगा और 1 ऐड कर दीजिएगा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 को 9 में मल्टीप्लाई करिए 27, क्योंकि देखिए 3 9 जा 27, अब 27 है तो जब भी दो नंबर में वैल्यू आए तो पहले वाला नंबर लिख देना, मतलब 7 लिख देना और 2 ऐसे कैरी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फिर 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। एक लाइन खींच करके 8 को आपको ऐसे लिख देना है, 3 + 7 कितना होता है 10 होता है। अब देखिए 2 नंबर में है, 10 क्या है 2 नंबर है ना, देखिए 10 2 नंबर है तो 0 आप लिख देंगे और पहला वाला जो नंबर है उसको कैरी आप ऐसे लगा देंगे अगले वाले नंबर पे, ठीक है। 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, मतलब 608 मेरा क्या आ गया वैल्यू आ गया। एक लाइन खींच देंगे, अब 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 कितना होता है 25 होता है। अब ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें अगर आप चाहें तो आप ये जो आया ये भी आपका आंसर है, या फिर अगर इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो आपका डिसिमल में वैल्यू आएगा, ठीक है। आपका आंसर ये भी सही है, और अगर इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे डिसिमल में वैल्यू वो भी सही है। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं आंसर, या फिर अगर आपको और भी सॉल्व करना है तो क्या करिएगा नीचे वाले से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इस वीडियो में जिस तरीके से कराया होगा आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्नों का गुना का इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको दिख गया तो सबसे पहले कुछ मत करिएगा, नीचे वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, उसको लिख करके एक लाइन खींच करके नीचे वाला जो नंबर उसको उतार दीजिएगा मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, लिख करके एक लाइन खींच करके नीचे वाले वैल्यू उतार दीजिएगा। उतारने पर जब ऐसे दो वैल्यू फ्रैक्शन में दिख जाए और मल्टीप्लाई वाला बीच में साइन हो तो दोनों को पहले क्रॉस में ऐसे काटिएगा, पहले इन दो नंबर को काटिएगा फिर इन दो नंबर को काटिएगा। काटने के बाद जब हमारा पूरा कट जाएगा, अब देखेंगे हम इसमें कुछ कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है बाई नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू लिख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, फिर एक लाइन खींच करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कीजिएगा। और जो मैं काटने वाला बात बताया हूं हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए। तो एक काम करिएगा ना, आप जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से कीजिएगा, इजी निकल जाएगा। ये जो नीचे वाला नंबर दिया तो मान लीजिए ऐसा टेबल पढ़िए, मतलब इसी का टेबल पढ़िए कि उस टेबल में ये वैल्यू आ जाए। अगर उस टेबल में ये वैल्यू आ रहा है तो उसी टेबल में देखिए ये वैल्यू आता है कि नहीं। अगर एक ही टेबल में ये वैल्यू भी आ रहा है ये वैल्यू भी आ रहा है तो इसका मतलब उस नंबर से दोनों कटेगा, मतलब जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आएगा उस वो किसका टेबल होगा। मान लो जिसका टेबल, जैसे मान लो 2 के टेबल में, जैसे मान लीजिए 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, मतलब ये 4 से ये दोनों वैल्यू कटेगा। अगर 3 के टेबल में दोनों आता मतलब 3 से ये दोनों कटता। जब दोनों नंबर सेम नंबर से कट जाए तो इजीली काटिएगा। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा, मतलब दोनों नंबर एक टेबल में ना आए तो आप मत काटिएगा, वैसे छोड़ करके आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से कीजिए, आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक पे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।